हरे कृष्णा, राधे राधे। माधव की दीवानी चैनल यूट्यूब में आप सबका स्वागत है। आइए सुनते हैं माता वैभव लक्ष्मी की कथा की महिमा और व्रत कथा। पूजा पासना तो जैसे भारतीयों की सांसों में ही बसा हुआ है। ये कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिसमें कोई खास पूजा पाठ का संयोग ना हो बनता हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार विशेष पूजा का विधान है। शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है, जिसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी की पूजा करते समय सफेद फूल, सफेद चंदन आदि से पूजा करते हैं। खीर से भगवान का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के उपासक को इस समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत के साथ श्री लक्ष्मी यंत्र की स्थापना के रूप में पूजा करते हैं, इससे व्यापार वृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है। आइए सुनते हैं वैभव लक्ष्मी की कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। जुआ, शराब, रेस, व्यभिचारी, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों में दोस्ती कर बैठा। अब जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह अपने गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते ही भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरम, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे शराब की आदत हो गई। इस प्रकार अपना सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। शीला के पति के बर्ताव में बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक शीला के द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर लौकी तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में जैसे कोई भक्ति ही छा गई हो। ऐसे में माता लक्ष्मी के स्वरूप में शीला उस माझी के रोम रोम में छा गया। शीला उस माझी को आदर के भाव से घर ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संजोग कर एक फटी हुई चादर पर उसको बिठा दिया। माझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में पूजा भजन कीर्तन के समय में मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बाद शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर भी माझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माझी के प्रति प्रेम भार शब्दों में शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख में धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तेरी सारी परेशानी बता। माझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सबल मिला और सुख की आस में उसने माझी को अपनी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत रही है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भगत है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा।
शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, यह माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरदल लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वालों को सब मनोकामना पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि संपत्ति यश प्राप्त होता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई, माँ जी कहाँ गई? शीला को तत्काल यह समझते देर नहीं लगी कि माँ जी और कोई नहीं साक्षात लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी दिन में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक अपन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, मेरा आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन वांछन पति देना। जो आपने ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे हैं उनकी हर विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी के धन स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक व्रत वैभव लक्ष्मी का करने लगी। वैभव लक्ष्मी का उद्यापन विधि है 7, 11, 21 जितना भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने ही शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को उसको शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद की खीर बनानी चाहिए। जिसे शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े। कम से कम 7 कुमारियों को, कन्या या सौभाग्य स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कथा पुस्तक की एक प्रति उपहार देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता के धन स्वरूप की छवि को वंदना करके मन में ही प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी हर मनोकामना पूर्ण करे, हमारी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिससे संतान ना उसे संतान देना, जिसका सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी को लड़के मनवांछित फल देना। यह चमत्कार वैभव लक्ष्मी का व्रत करें, उसकी हर विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की सभी को प्रणाम करना। जय माँ लक्ष्मी माता। ओम लक्ष्मी नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण 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 भज नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजो नारायण।